सभी पुण्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। आप सभी के भीतर विराजमान उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे ध्यान के विषय में कि ध्यान क्या है, क्या ध्यान किया जाता है, ध्यान एक अवस्था है। जितनी भी विधियां हैं वो सारी विधियां उस अवस्था तक पहुंचने का साधन मात्र है, लेकिन ज़्यादातर साधक जो जीवन भर वो साधन में ही उलझे रह जाते हैं, उस साधन को ही ध्यान समझकर अपना पूरा जीवन उसी के पीछे लगा देते हैं। वो उस साधन से ही बंध जाते हैं। ध्यान एक निर्विचार की अवस्था है जहाँ पे स्वयं के होने का भी बोध नहीं रहता, क्योंकि हम क्या हैं? हम एक विचार हैं। अगर विचार नहीं है तो हमारे शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हमारा मन ही निर्धारित करता है कि हमारे शरीर से क्या क्रियाकलाप हो सकता है। हमारे शरीर को मन कंट्रोल करता है, और जहाँ पे मन शांत हो जाए, मन शांत होने की अवस्था को ही ध्यान कहते हैं। जितने भी विधियां हैं या जितने भी मार्ग में जो भी उपाय बताया गया है, वो सब बताया है कि आपका मन जो नानान दिशाओं में भटक रहा है, विभिन्न प्रकार के विचार आपके मस्तिष्क में चल रहा है, उन सभी विचारों को एक जगह पे केंद्रित कर लो। आपका मन जो नानान जगह में भटक रहा है उसको एक जगह पे ला दो। उसके लिए मूर्ति पूजा है, उसके लिए जप है, उसके लिए ध्यान की विधियां हैं। कुछ भी आप करेंगे, अगर आप संगीतज्ञ हैं तो आपका पूरा जो ध्यान है, पूरा ध्यान आपका संगीत पे चला जाता है। अगर आप अच्छे चित्रकार हैं तो आपका पूरा जो ध्यान है, पूरी एकाग्रता है, वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। तो ध्यान का सूत्र क्या है? अध्यात्म का सूत्र क्या है? कि अनेक से एक, एक से शून्य और शून्य से समाधि। अनेक से एक अर्थात आपका मन जो अनेक दिशाओं में भटक रहा है उसको एक जगह पे केंद्रित करना पड़ेगा। जब वो मन एक जगह पे केंद्रित हो जाएगा तो उससे फिर उस एक को भी छोड़ देना है। फिर मन जो है शून्य की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। वो शून्य ही जो है वो ध्यान है, जहाँ पे स्वयं के होने का भी बोध नहीं, जहाँ पे मन बिल्कुल शांत हो गया है। और शून्य से ही, शून्य का जब विस्तार होता जाता है, शून्य जब लंबी अवधि तक चलता जाता है, उसी शून्य में ही घटता है समाधि। तो ये बड़ा छोटा सा सूत्र है और हर चीज़ पे, हर मार्ग पे ये अप्लाई होता है, चाहे भक्ति मार्ग हो गया, चाहे ज्ञान मार्ग हो गया। और ध्यान की जो विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, उस सब का एक ही उद्देश्य है
कि आपका मन जो नाना दिशाओं में भटक रहा है उसको एक जगह पे केंद्रित करो। जब वो एक जगह पे केंद्रित हो जाए उस एक को भी हटा दो। शून्य की अवस्था वो ध्यान है और ध्यान में घटती है समाधि। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि साधन जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। साधन विभिन्न प्रकार के, अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए साधन को लेकर कभी बहस नहीं करना चाहिए कि ये साधन अच्छा है, ये साधन अच्छा है। कोई जगह है, आपको जाना है, उससे आप स्कूटर से भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं। बस ये है कि उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे है कि आप स्कूटर पे जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, साइकिल पे ज़्यादा जाएंगे तो और ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन पहुँचेंगे आप वहाँ पे। तो आपका जो भी मार्ग है वो देर सबेर आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देगा। लेकिन उसको लेकर कभी बहसबाजी नहीं करनी चाहिए कि ये रास्ता ठीक है, हमारा मार्ग सही है, हमारा मार्ग उच्च है, भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। ये मूर्खों की बातें होती हैं, मूर्ख लोग इसमें उलझते हैं। ज्ञानी वो उलझता नहीं है, वो चलता है, जो मार्ग दिखाई उसको अच्छा लगता है उस पर चलता है। उसको लेके फिर वो ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करता है वो। तो आशा करता हूँ ध्यान के विषय में जो छोटी सी चर्चा आज हमने की है, ध्यान का जो एक छोटा सा सूत्र मैंने आपको बताया है कि अनेक से एक, एक से शून्य, शून्य से समाधि, तो वो आपको पसंद आया होगा। फिर अन्य किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। सभी को मेरा प्रणाम। ओम।